हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कल मेरा थर्ड शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का एग्जाम था और उससे रिलेटेड जो रिव्यू एनालिसिस था मैंने रात में अपलोड कर दिया था। आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। तो अभी जो कि वीडियो मैं ये बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं कि इसमें डिटेल्ड में आपको मैं समझा सकूं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और किस पैटर्न पे आ रहे हैं। आपको आगे अगर आपका एग्जाम आगे है तो आप किस बेसिस पर तैयारी करें। देखिए, मैंने पूरा एनालिसिस इसमें नोट करके रखा है और हर चीज़ डिटेल में कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है और कैसे चीज़ें पूछी जा सकती है। सबसे पहले मैं कल की शिफ्ट की बात करता हूं कि कल कैसे क्वेश्चन पूछे गए। मैं आपको सबसे पहले जीके जीएस के क्वेश्चन बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको आइडिया मिलेगा और ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा, आपके एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आपको पता चल जाता है किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अगर जीके जीएस की बात करूं, जो सेकंड ग्रुप का एग्जाम है जीके जीएस, जिसमें 1 नंबर निगेटिव मार्किंग, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको चांस 0% लेना है, आपको चांस बिल्कुल नहीं लेना कि आप श्योर नहीं है फिर भी आप टिक कर दिए। डायरेक्ट 1 नंबर कटेगा प्लस 3 नंबर जो क्वेश्चन गलत करें, 4 नंबर आपका एक क्वेश्चन गलत करने पे जा रहा है, ठीक है ना। अगर करंट अफेयर की जीके जीएस में मैं बात करूं तो करंट अफेयर आप बिल्कुल मत पढ़िए। अगर पढ़ना भी है, अगर आपके अंदर इतनी इग्नाइटेड फायर हो रहा है, अगर पढ़ना है आपको तो 2022 और 2023 के करंट अफेयर पढ़िए उसको, ठीक है ना, जीके जीएस समझकर। और स्पेशली आप स्पोर्ट्स में पढ़िए कि किसको कौन सा प्राइज मिला है, क्योंकि ये क्वेश्चन कल सारे शिफ्टों में पूछे गए हैं 2022 और 2023 से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जो मेरी शिफ्ट में आया हुआ था, ये सुनिए कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी बुक है, पंचमहल से आया हुआ था, कन्व डायनेस्टी से आया हुआ था, हॉकी फील्ड से आया हुआ था। हॉकी फील्ड की मेजरमेंट लेंथ या ब्रेथ दी हुई थी, आपको एक चीज उसमें बताना था, ठीक है ना। सेंसस तो मोर देन इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंसस के बिना पेपर ही नहीं बन रहा, ये समझिए। सेंसस के एक एक क्वेश्चन बिल्कुल यहां सेट कर लीजिए, हर चीज उड़ा डालिए सेंसस में। सेंसस में जो मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आया था वो आया था कि शहरी आबादी किस राज्य में सबसे कम है, ठीक है ना, ये आया हुआ था। उसके बाद झावेरी सिस्टर, ये क्वेश्चन आया हुआ था। राजकोषीय घाटा, और एक आया हुआ था इंद्रावती नेशनल पार्क। और जितने नेशनल पार्क हैं इंडिया में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट नहीं भी हैं, जिनको आप ड्रॉप कर देते हैं, उनको भी पढ़ कर जाइए एसएससी एमटीएस एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद यामिनी कृष्ण मूर्ति से एक क्वेश्चन आया था। 8 से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा वो इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, तो 8 से 24 से एक क्वेश्चन आया हुआ था। एएमयू का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो किसके द्वारा किया गया, ये आया हुआ था, उसके संस्थापक के बारे में। इसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था कि निशा गांधी उत्सव, जितने उत्सव हैं, जितने फेस्टिवल हैं, इनको जरूर तैयार करिए आप, ठीक है ना। और टी बाला सरस्वती से एक क्वेश्चन है। तो आर्टिकल से 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। आर्टिकल 43A से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, शायद कुछ लेबर करके उसमें मेंशन हुआ था कि जिनके प्रोटेक्शन या सेफ्टी के बारे में जो वो आर्टिकल पूछा गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2023 में, उसके भी क्वेश्चन आया हुआ था। और एक क्वेश्चन था खो खो अल्टीमेट से कि खो खो अल्टीमेट किस राज्य में हुआ, शायद ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो हमारी शिफ्ट में थे वो आए हुए थे। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में पहली चीज़ तो आया हुआ था एक अपॉइंटमेंट का एंटोनिम पूछा था, डिस्क्लेमर का सिनोनिम पूछा था, और मैं बता रहा हूं, और एरर के क्वेश्चन 2-3 एरर के क्वेश्चन पूछे गए। और डिग्री जरूर पढ़कर जाइएगा। इंग्लिश में डिग्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन डिग्री के बन रहे हैं, ठीक है ना। तो जो आपके हाथ में उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आप वोकैब अभी तक तो कर लिए होंगे सारी की सारी, बट अब आप चाहें और कवर कर लें तो और कवर मत करिएगा, जो आपने कवर किया हुआ उसी को आप रिवाइज पे रिवाइज करते जाइए, ठीक है ना। टेंटेटिव का सिनोनिम पूछा था, अपॉइंटमेंट का एंटोनिम पूछा था, और कॉशन की स्पेलिंग, कॉशियस ही कॉशन था, इसकी स्पेलिंग पूछा था, ठीक है ना। एक डॉक्टर से रिलेटेड फिलर आया हुआ था, और इरेज का सिनोनिम या एंटोनिम कुछ ऐसे पूछा था। एक जो एरर पूछा हुआ था उसमें एरर में था कि जू इज अंडर द स्ट्रीट फ्रॉम द टेम्पल, इसका एरर बताना था आपको। जू इज अंडर द स्ट्रीट फ्रॉम द टेम्पल, इसमें एरर बताना था। और इसका एरर आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या एरर है इसमें, ठीक है ना। और जो क्लोज टेस्ट पूछा गया था, मैंने आपको इससे पहले की वीडियो जो थी उसमें बताया था कि क्लोज टेस्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, बहुत सिंपल क्लोज टेस्ट था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अगर आपने अच्छे से लगभग क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस की है तो आप उसको जो है क्रैक कर ले जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
और इंग्लिश की बात करूं, लगभग 3 ईडियम तो इंग्लिश में पूछे जा रहे हैं। सिनोनिम्स जो पिछले 3-4 शिफ्टों में पूछे गए थे, जैसे ग्रेगेरियस, फैंटास्टिक, सरकास्टिक, इनके सबके सिनोनिम्स पूछे गए थे। डेलीगेट एक था, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना था, ठीक है ना। एंटोनिम एक पूछा गया था, डिलीजेंट का एंटोनिम बताना था। स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 2 क्वेश्चन स्पेलिंग एरर से बन रहे हैं। जैसे ओकेजन आपको दे दिया, डिक्शनरी दे दी और इंसिडुअस दे दिया। तो जो टफ स्पेलिंग है वो टफ स्पेलिंग दे रहा है, कोई सिंपल स्पेलिंग नहीं। एरर से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है। और एरर लिटिल और फ्यू में जो डिफरेंस होता है, इसको जरूर पढ़कर जाइए। मेरा एक शॉर्ट भी पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पर, लिटिल और फ्यू में मैंने डिफरेंस बताया, वो बहुत अच्छे से, ठीक है ना। और डिग्री तो मैंने बताया ना, मैंडेटरी, इसको पढ़कर जाइएगा, डिग्री चेंज करने को आपको देगा। और यही सब जीएस में मैंने बता ही दिया। जैसे रिसीव की स्पेलिंग एरर है, तो इसको बताना है आपको कैसे क्या होगा, ठीक है ना। तो यही सब रहा। और इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जैसे राजकोषीय घाटा दे दिया, उसमें जो फार्मूला लगता है वो दे दिया, ये आ रहा है, ठीक है ना। और 2022-23 की करंट अफेयर मत देखिए आप, 2022-23 में थोड़े बहुत जो अवार्ड सबको मिले हुए हैं उनको कवर कर लीजिए, ठीक है ना। और आर्टिकल जरूर ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल मैं बताऊं, जो 36 से 51 तक आर्टिकल है, इनको जरूर ध्यान में रखकर जाइएगा। 36 से 51 जो आर्टिकल है, इनको याद रखिएगा। खिलाफत मूवमेंट पूछा गया था, अब जीएस में बताऊं, खिलाफत मूवमेंट, चंद्रगुप्त मौर्य, और फेस्टिवल से आ रहा, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो स्पोर्ट का क्वेश्चन आ रहा है वो करंट से रिलेटेड, करंट नहीं कह सकते, मतलब पिछले 6 महीने करंट नहीं आ रहा आपका, लगभग 2022-23 में जो क्वेश्चन था उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश का मैंने बता ही दिया आपको। इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, इडियम फ्रेजेस पूछा जा रहा है, क्लोज टेस्ट आ रहा है, सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स, और एरर के क्वेश्चन आ रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिलर में आपको एक इडियोमेटिक फिलर जो आता था, वो फिलर आपसे नहीं पूछा जा रहा, आपसे एग्जैक्ट पूछा जा रहा है कि क्या हो सकता है इसमें। जैसे डॉक्टर वाला आया था कि डॉक्टर को मोर केयरिंग होना चाहिए, ये फिलर उसमें अप्रोप्रिएट भरना था, जो कल मेरे शिफ्ट में आया था। मोर अप्रोप्रिएट, ये क्वेश्चन ऐसे उसमें आया हुआ था, तो इसको फिल करना था। आई होप इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपका पिछले शिफ्ट में एग्जाम हो चुका है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन किए। और मैं बता रहा हूं कि जीके जीएस को कभी भी आप ईगो पर मत ले जाइएगा। अगर ईगो पर ले गए, आपका सारा चीज़ वहीं पर एंड हो जाएगा, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं रहेगा। आप नहीं आ रहा है, सीधा ड्रॉप करिए। अगर गलत कर रहे हैं, एक क्वेश्चन गलत करने पे 4 नंबर आपके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और मैंने कल एक चीज़ बताया था, उसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आपने लैंग्वेज वहाँ पर सिस्टम पर लैंग्वेज जो स्टार्टिंग में आता है कॉलम, उसमें आपने इंग्लिश या हिंदी चूज़ कर लिए, बट आपको बाद में कन्वर्ट करना है, लैंग्वेज अपनी बदलना है फिर से, और पूरे उसकी, क्योंकि उसमें जो ड्रॉप डाउन मेनू दिया रहता है उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन का जो है लैंग्वेज चेंज होती है। बट अगर आप जो ऊपर 2 फोटो दिख रही है, एक जो फोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त अपलोड की थी, और एक फोटो जो वहां पर आइरिस स्कैन करते वक्त आपकी ली गई थी, तो ये 2 फोटो जहां पर शो कर रही है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, नीचे कंटेंट का ऑप्शन आएगा, कंटेंट पे जाकर आप लैंग्वेज चूज करेंगे, इंग्लिश या हिंदी, तो पूरे पेपर का आपका वो लैंग्वेज बदल कर रख देगा, ठीक है ना। आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पर बैक टू बैक क्विज़ेस चल रही है, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट भी मैं बैक टू बैक अपलोड कर रहा हूं, और अभी आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छी वीडियोज़ इससे देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।